हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू चैप्टर में। बेसिकली आज हमें चैप्टर 9 शुरू करना है, जो कि फ्रिक्शन है, क्लास 8 का। ठीक है, आप सभी को थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और आपका स्वागत है हमारी छोटी सी फैमिली में। तो आइए बिना किसी देरी के आज हमें चैप्टर 9 शुरू करना है, जो कि है फ्रिक्शन। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा, ठीक है, शायद आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर होता है कार का या ट्रक का, स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल, जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल आता है तो वो अपनी जो ट्रक है या कार है उसको धीरे कर लेता है। और आप भी अपनी बाईसाइकिल को धीरे कर लेते हो, जब ज़रूरत पड़ती है आप ब्रेक लगाते हो। हैव यू एवर थॉट, कि आपने कभी सोचा है कि वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? जब हम ब्रेक दबाते हैं तो जो व्हीकल है, जो गाड़ी है आपके पास, वो धीरे क्यों हो जाती है? Not only vehicles, any object moving over the surface of another slows down when no external force is applied on it. ठीक है, और ये सिर्फ व्हीकल के केस में नहीं है। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, वो धीरे हो जाता है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। फाइनली रुक जाता है वो। ठीक है, हैव यू नॉट सीन क्या आपने जो बॉल मूव करती है ग्राउंड पे, वो कुछ समय बाद रुक जाती है। वाई डू वी स्लिप? अब आपने देखा होगा, जैसे आप बनाना के छिलके पे, जो केले का छिलका होता है, उस पर पैर रखोगे तो आप फिसल जाओगे। ठीक है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन कोई स्मूथ फ्लोर है, एकदम चिकना सा है, तो हम उसमें हम फिसलने लगते हैं। ठीक है, या कोई वेट फ्लोर है, कोई गीला है, कहीं पे कुछ गिरा है तो आप फिसल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब जैसे इनको देखो, इन लड़कों को दिखाया हुआ है 9.1 में कि एक लड़के ने क्या किया, वो गिर गया जब उसने केले के छिलके के ऊपर पैर रखा तो। ठीक है, यू विल फाइंड, अब आपको क्या है, इन सारे सवालों के जवाब हमें इस न्यू चैप्टर में, इस फ्रिक्शन के चैप्टर में आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी 9.1, जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब एक्टिविटी 9.1 में आपको क्या करना है, जेंटली, ठीक है, बहुत प्यार से, ठीक है, पुश कीजिए एक बुक को, ठीक है, ऑन अ टेबल। ठीक है, आपको क्या करना है, पुश करना है एक बुक को जो टेबल पे। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद वो रुक जाएगी। इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम अपोजिट साइड, उल्टी दिशा से। ठीक है, क्या इस बार भी बुक रुकेगी? क्या आप कोई एक्सप्लेनेशन सोच सकते हैं इसका, जो आप कर रहे हैं उसके पीछे की वजह? कैन वी से दैट, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स लग रहा होगा बुक के ऊपर किसी अपोजिट डायरेक्शन से? ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आप ध्यान से इस फोटो को देखिए। ठीक है, ये पहली फोटो है जिसमें कि आपने क्या किया, इस बुक को, जैसे ये पहले कहा था कि आपने बुक को हल्का सा ऐसे पुश किया, धक्का दिया, तो बुक यहाँ पे आई और रुक गई। दूसरे फोटो में आपने क्या किया, दूसरी तरफ से, पहले आपने इधर से किया था, अब आपने इधर से इस बुक को धक्का दिया। ठीक है, तो इसमें ये दो चीज़ें आपने की। यू सॉ दैट, आपने ये देखा कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ से अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन जो है वो आपका राइट में लग रहा है, राइट के साइड से लग रहा है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, अगर आप राइट से लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन से लग रहा है। तो दोनों ही केसेस में जो फोर्स है वो उस बुक की जो मोशन है, जो वो बुक मूव कर पा रही है, जो मोशन कर पा रही है, उसको अपोज कर रहा है दोनों ही केसेस में। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा क्या करेगी, जो आपने फोर्स लगाया है उसको अपोज करेगी। ठीक है, उसकी उल्टी दिशा में लगेगी। ऊपर वाली जो एक्टिविटी थी उससे हमें क्या पता चला कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो आपका सरफेस ऑफ बुक और सरफेस ऑफ टेबल के बीच में लग रहा है, क्या ये जो फ्रिक्शन है ये हर सरफेस के लिए सेम रहता है या फिर ये डिपेंड करता है? अब ये पता करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे ये फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी।
अब इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको ना, एक बांधना है स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको, एक पत्थर वो ईटा है और उसमें ये धागा बांध रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग जो है उसको आपको एक ईट में बांधनी है। ठीक है, पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। आपने इस स्प्रिंग बैलेंस को देखा होगा। ठीक है, अब इस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से आपको उसको क्या करना है, खींचना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, आपको कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा और आपको फिर रीडिंग को नोट डाउन करना है ऑन द बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस। जब जो ब्रिक है वो जस्ट मूव करना शुरू हुआ है तो आपको उसमें रीडिंग देखनी है। तो इससे आपको पता चलेगा, इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो ब्रिक के सरफेस और जो फ्लोर के बीच में जो लग रहा है फ्रिक्शन, उसका आपको अंदाज़ा लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड अ ब्रिक। अब जो ये ईटा है इसके अराउंड आपको एक पॉलीथीन को रैप करना है और एक्टिविटी को फिर दोहराना है। ठीक है, तो डू यू ऑब्जर्व कि आपको कोई डिफरेंस दिखा रीडिंग में? ठीक है, यू माइट बी द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस। इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है। ठीक है, एक जूट का बैग आता है, उसको रैप कर देंगे आप ब्रिक के अराउंड और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। तो ये एक डिवाइस है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है फोर्स को मेज़र करने में जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या है, एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फोर्स को मेज़र करने के लिए जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको एक कॉइल्ड स्प्रिंग मिलेंगी। ठीक है, जो कि आपका स्ट्रेच्ड हो सकती है जब आप फोर्स को लगाओगे। तो जो स्ट्रेचिंग होता है स्प्रिंग का, वो क्या करता है, मेजर्ड उसको किया जाता है किसकी मदद से, पॉइंटर की मदद से, जो आपका मूव करता है उस स्केल पे। तो जो रीडिंग स्केल होता है, जो रीडिंग होती है उस स्केल पे, वो आपको बताती है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। अब जैसे आप इसमें ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आते हैं 9.3 एक्टिविटी पे। अब इसमें क्या है, आपको एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है ऑन अ स्मूथ फ्लोर या फिर टेबल के ऊपर। आप क्या कर सकते हैं, एक वुडन बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं जिसको ब्रिक से सपोर्ट किया जाए या बुक से। आपको एक मार्क बना देना है पेन की मदद से किसी भी पॉइंट ए पे ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, और कितनी दूर तक वो टेबल पे जाता है कमिंग टू रेस्ट, आपको ये सब नोट करना है डिस्टेंस को ओवर द टेबल। और मेक श्योर दैट देर आर नो रिंकल्स, क्लोथ पे कोई रिंकल्स नहीं होने चाहिए। ट्राई द एक्टिविटी अगेन। अब जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने ये आपने वो झूले होंगे बहुत सारे, है ना। तो यहाँ सेल की मदद से फिर इन्होंने ये किया है। ठीक है, और दूसरे बार में क्या किया है, क्लोथ लगा दिया है। ठीक है, जितना ना चीज़ें पढ़ के नहीं समझ में आती उससे ज़्यादा तो देख के ही समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, कॉपी की मदद से ऐसे करके एक झूले जैसा बना रखा है इन्होंने, इस पर से सेल नीचे गिरा है। अब कपड़ा लगा दिया और इस कपड़े में एक भी रिंकल नहीं होना चाहिए, वो जो चिमड़न होती है, मुड़ा वड़ा रहता है कपड़ा, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड। टेबल के ऊपर थोड़ी सी वो मिट्टी, हाँ जो सैंड है वो डाल के। ठीक है, मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। अब देखो, आप अब इसमें बताना है कि कौन से केस में जो डिस्टेंस कवर किया गया है उस सेल जो ऊपर से नीचे है वो कम होगा। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। आपको रीज़न पता करना है कि क्यों, और रिजल्ट को डिस्कस करना है। ठीक है, अब इसमें डज द डिस्टेंस, अब जो डिस्टेंस है वो आपका क्या सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि जिस सरफेस पे जो वो सेल मूव कर रहा है क्या उस पे वो डिपेंड करेगा कि वो कितना डिस्टेंस तक जाएगा। क्या जो स्मूथनेस है, जो मुलायम सा एकदम सरफेस है ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। आपको क्या करना है, आई शिल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। अब देखो, फ्रिक्शन जो है वो आपका होता कैसे है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है, इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब एक चीज़ बताइए, दो सरफेस आप मुझे खुद बताइए, कोई सेल है और एक टेबल है।
तो टेबल का सरफेस होगा एक उस सेल का भी तो सरफेस होगा, तो ये दो सरफेस हुए, ठीक है। अब फ्रिक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस। अब जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हैं, उन दोनों सरफेस की जो इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है, इरेगुलरिटीज का मतलब जो उनकी अनइवन सरफेस होगा कोई, वैसे, ठीक है। अब इसमें देखो, इवन दूसरी सरफेस जो बहुत स्मूथ है उसमें भी बहुत सारे ज़्यादा नंबर में छोटे छोटे इरेगुलरिटीज़ होते हैं उनमें। इरेगुलरिटीज़ ऑन देम, इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर। अब जैसे देखो, आप में कोई कमी है, किसी दूसरे में वो खूबी है, किसी दूसरे में जो कमी है वो आप में खूबी है, तो आप एक साथ क्या हो जाएंगे, लॉक, ठीक है, कि आप उसकी कमियों को सुधार दे, वो आपकी कमियों को सुधार दे। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि अगर दो सरफेस हैं, उनमें दोनों में कमियां हैं, तो वो दोनों ही एक दूसरे की, जैसे इसमें जो कमी है वो मेरे में खूबी है, तो मैं इसको वो समझा दूँ, उसे कुछ नहीं आ रहा तो वो मुझे समझा दे, तो ये दोनों चीज़ें लॉक हो जाएंगी आपस में, है ना। तो यही चीज़ बोली हुई है कि जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं दो सरफेस में, वो आपस में क्या हो जाती हैं, लॉक इनटू वन अनदर, ठीक है। तो जब हम अटेम्प्ट करते हैं टू मूव एनी सरफेस, हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें वो इंटरलॉकिंग, जो वो आपस में लॉक हो गए ना, उन्हें तोड़ना पड़ेगा, उन्हें ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए देखो, जब आप अब वो आपस में, जैसे आपका सेल है और वो टेबल के हैं सरफेस, वो आपस में क्या हो गए, लॉक हो गए। तो व्हेन वी अटेम्प्ट, अगर हमें किसी सरफेस को मूव करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स ऐसा होना चाहिए कि वो उस इंटरलॉकिंग को तोड़ दे, उसको ओवरकम कर पाए, ठीक है। ऑन रफ सरफेस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। अगर कोई सरफेस रफ है, बिल्कुल उधड़ा फुधड़ा कोई सरफेस है, ठीक है, मतलब बिल्कुल रफ सरफेस है, समझ रहे होंगे रफ सरफेस को आप, तो वहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं। सो जो फोर्स है ऑफ फ्रिक्शन वो इज ग्रेटर। अगर आपकी रफ सरफेस इन्वॉल्व है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें आप देखिए, ये आपको बुक है, ये सरफेस बुक की दी हुई है, ये टेबल की सरफेस है। अब आप इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको इसमें कुछ कलर चेंज करके समझाती हूँ। देखो, अब इसमें ध्यान से देखना, अब आपका ये बुक और टेबल, इन दोनों को कांटेक्ट में बताया हुआ है कि ये बुक की सतह है, ये आपका जो है टेबल का सरफेस है, ये दोनों आपस में लॉक हो गए हैं, ठीक है। जो इरेगुलरिटीज़ हैं, इसकी इरेगुलरिटीज़ दोनों आपस में लॉक हो गए हैं, ठीक है। तो वी सी दैट, हम देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो कैसे होता है, इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। जो दो सरफेस हैं उनमें जो भी कमियां हैं, जो भी इरेगुलरिटीज हैं, वो आपस में क्या हो गई हैं, लॉक हो गई हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। अगर उन दोनों सरफेस को हम बहुत तेजी से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यू कैन एक्सपीरियंस दिस बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट, ठीक है। और आप तब देखेंगे जब कोई पर्सन बैठा हुआ है उसके ऊपर, और जब नहीं बैठा तो आप उसे, कोई चटाई है या कोई मैट है, उसको खींच के देखिएगा। अब जैसे ये है, यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट मूविंग, आपको इसे पुश करना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को याद कीजिए। व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स, जब आपने कोई भारी कोई चीज़ थी उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। तो अभी जाइए और कोई भारी चीज़ को धक्का दे के देखिए, ठीक है। व्हाट इज़ ईजियर, आसान क्या है, किसी बॉक्स को टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट, जब वो ऑलरेडी मोशन में है तब उसको मूव करना आसान होगा, या जब वो रेस्ट में है तब उसको मूव करना आसान होगा, क्या चीज़ आसान रहेगी, ठीक है। अब देखो, जो फोर्स है रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जो फोर्स हमें लगाना पड़े, ठीक है, जिस फोर्स की ज़रूरत है कि हम क्या कर पाएँ, फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएँ एट द इंस्टेंट, ठीक है, तुरंत एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट, और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करना शुरू कर दे, उसे बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी तरफ वो फोर्स जो ज़रूरत हो,
रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, मतलब जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसी से मूव करता रहे, तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपको नाम से ही पता चल जाएगा। स्टैटिक मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल कंफर्म है, जो है तो है, ठीक है। अब जैसे आप स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच हैं तो हैं। स्टैटिक होता है कोई भी या तो रेस्ट पे कोई चीज़ है, कोई स्टैटिक है, ठीक है, और स्लाइडिंग मतलब जो मूव कर रही है। तो जब एक बॉक्स स्लाइडिंग करना शुरू करता है, व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उसके सरफेस पे, उन्हें इनफ टाइम नहीं मिल पाता आपस में लॉक होने के लिए, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको शायद ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। एंड यू फाइंड इट समवॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन अ मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड, मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है, मूव हो रहा है, उसी को मूव करना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि वो इंटरलॉक नहीं होने का टाइम मिला है उसको, ठीक है। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको ख़त्म करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और शेयर करना आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच।